राजा कुछ भी न खाते हुए आश्रम के बाहर आते हैं। राजा जलप्राशन न करते हुए आश्रम के बाहर आते हैं। बाहर आते ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने सोचा, शायद मुझे देख करके इस महात्मा ने स्वयं के नेत्रों को शायद मूंद लिया होगा। मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। अपने धनुष से मरा हुआ सर्प राजा ने उठाया। आश्रम के अंदर आते हैं और शमीक जी महाराज के गले में मरा हुआ सर्प रख करके, परीक्षा लेने का भाव था, मरा हुआ सर्प रख करके चले जाते हैं। उसी समय राजा परीक्षित का वहां से चले जाने के पश्चात शमीक जी महाराज का पुत्र श्रृंगी का एक मित्र आश्रम में आया और उसने देखा कि श्रृंगी के पिता के गले में मरा हुआ सर्प है। यह लड़का दौड़ते दौड़ते श्रृंगी के पास में जाता। श्रृंगी कौशिकी नाम की जो नदी थी, उस नदी में सभी मित्र आपस में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी को जैसे ही पता चला कोई जीवात्मा मेरे पिता की परीक्षा लेने के लिए आया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प रख करके वह चला गया। श्रृंगी ने उसी समय कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के संकल्प किया, जो जीवात्मा जिस जीवात्मा ने समाधि अवस्था में बैठे हुए मेरे पिता की परीक्षा लेने का प्रयास किया, मैं उस जीवात्मा को शाप देना चाहता हूं। आज से सप्तम दिन में तक्षक नाम का सर्प उसे दंश करेगा और उसका जीवन समाप्त होने वाला है। श्रृंगी दौड़ते दौड़ते अपने आश्रम में आया। श्रृंगी रोने लग जाता है। रोने की आवाज आती है। शमीक जी महाराज समाधि अवस्था में से उत्थान अवस्था में आते हैं। श्रृंगी क्यों रोया? विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वस्व कस्मादिरोधिषि। वत्स कस्मादिरोषि, आप क्यों रोते हो? श्रृंगी को अब पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप किस बात का? मेरे पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, आज तक मैंने मेरी सिद्धि का उपयोग किसी भी प्रकार के जगत का कल्याण करने के लिए भी नहीं किया और जगत का अकल्याण करने के लिए भी नहीं किया।